जिसने समय को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, समय की बर्बादी है। हर व्यक्ति को दिन में केवल 24 घंटा मिलता है, लेकिन इसी में कुछ लोग इतिहास बना देते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर क्या कारण है? इस पर कभी सोचा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का कितना समय मोबाइल खा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आज का 1 घंटा वापस खरीदना हो तो हम करोड़ों रुपए अर्थात जीवन की पूरी कमाई अगर दे दें तो भी वह वापस नहीं हो सकता। समय का खोना जीवन को धीरे धीरे खो देना है। भगवान ने इस संसार में सभी मनुष्यों को समान समय दिया है, एक समानता किया है। किसी को 24 घंटे से अधिक नहीं मिले और किसी को कम भी नहीं मिला। फिर भी कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर रह जाता है, जबकि कोई व्यक्ति उसी 24 घंटे का उपयोग करके बहुत बड़ा कीर्तिमान बना देता है, विश्व विख्यात संत बन जाता है, उद्योगपति बन जाता है, राष्ट्र निर्माता बन जाता है, महान वैज्ञानिक बन जाता है। अंतर प्रतिभा का कम है, समय के उपयोग का अधिक होता है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो बहुत हद तक सुधारा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय 1 सेकंड भी अगर चला जाए तो संसार में कभी भी उसे लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए हम आपको कहते हैं कि समय ही जीवन है, क्योंकि जीवन समय से ही बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक विचार को अपना जीवन बना लो और उसी के बारे में सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर जियो, सफलता निश्चित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भविष्य उन लोगों का होता है जो आज अपने समय का सही उपयोग करते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इस बात को कहा था कि क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय नष्ट मत करो, क्योंकि जीवन उसी से बना हुआ है। सेनेका अर्थात रोमन दार्शनिक ने कहा, हमारे पास जीवन छोटा नहीं होता, बल्कि हम उसका बहुत बड़ा समय व्यर्थ गंवा देते हैं। लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनकी प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उनका समय गलत दिशा में खर्च हो जाता है। इसके कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण बिना लक्ष्य का जीवन। दूसरा कारण टाल मटोल करना अर्थात प्रोक्रेस्टिनेशन। तीसरा नंबर मोबाइल और सोशल मीडिया की लत। चौथा नंबर देर रात तक जगना और सुबह देर से उठना। और 5वां नंबर दूसरों से स्वयं की तुलना करना। 6वां नंबर हर काम तुरंत शुरू करना लेकिन उसे समाप्त नहीं करना। और 7वां नंबर छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बड़े सपनों का त्याग कर देना। और अगला नंबर अनुशासन की कमी होना। याद रखिए, समय की चोरी हमेशा बाहर वाला नहीं करता। कई बार हमारी आदतें ही समय की सबसे बड़ी चोर होती हैं। यही एक ऐसी चीज है कि जो स्वयं हम बर्बाद कर देते हैं। इसे डिसीजन फटीग भी कहा जाता है। इसी कारण दुनिया के सफल लोग सुबह सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करते हैं। आप सुबह के कैसे कार्य करिए। विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे कहते हैं, सुबह 4:30 से 10 बजे तक मस्तिष्क की एकाग्रता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा नंबर कहता है कि एक समय में केवल एक काम करने से कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लगातार मोबाइल नोटिफिकेशन पर अगर ध्यान दिया जाए तो ध्यान भंग होता है और एक बार ध्यान टूटने पर पूरी एकाग्रता फिर से नहीं लौटती। और तो और 6 से 7 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद स्मृति, सीखने और निर्णय क्षमता को बेहतर बनाती है। इसलिए समय प्रबंधन का अर्थ केवल घड़ी देखना नहीं, बल्कि ऊर्जा, ध्यान और प्राथमिकताओं को सही प्रबंधन में ले आना है। अब समझते हैं कि अध्यात्म क्या कहता है। अभी तक तो विज्ञान की बात कहें। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां नंबर श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालेस्मिन् लोक क्षय कृत प्रवृत्ता, अर्थात मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। इसका गहरा अर्थ है, जो समय का सम्मान करता है वह ईश्वर की व्यवस्था का सम्मान करता है। हर सूर्योदय हमें नया अवसर देता है। हर सूर्यास्त पूछता है कि आज तुमने अपने जीवन के लिए क्या किया। उम्र के अनुसार समय का उपयोग आप कैसे करें, इसके लिए बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इस चीज को मैं आपको सामने दे रहा हूँ। 10 से 20 वर्ष का चरित्र निर्माण होना चाहिए। पढ़ाई, नई कौशल सीखना, अच्छी आदतें विकसित करना है, यही भविष्य की नींव होती है। और 20 से 30 वर्ष तक कैरियर निर्माण होना चाहिए। व्यवसाय या नौकरी में उत्कृष्टता होनी चाहिए। नेटवर्क बनाना चाहिए, आर्थिक अनुशासन सीखना चाहिए, यही जीवन की दिशा तय करती है। 30 से 35 साल जब उम्र हो तो उसके अंदर नेतृत्व विकास करना चाहिए, परिवार और कैरियर में संतुलन बना के रखना चाहिए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना चाहिए, निवेश और
दीर्घकालिक योजना बनाएं, अर्थात लंबी योजना बनाना चाहिए। और जब आप 45 से 60 वर्ष के बीच में जाते हैं तो अपने अनुभव को समाज तक पहुंचाएं, युवाओं का मार्गदर्शन करें, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान दें। और जब आप 60 वर्ष के ऊपर चले जाते हैं तो जीवन का अनुभव बांटिए, सेवा, साधना और स्वाध्याय को अपनाइए, परिवार में संस्कारों की विरासत दीजिए। सफलता निश्चित करने वाले 12 समय सूत्र हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। अगर यहाँ तक आप सुन रहे हैं तो मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पहला है, हर रात अगले दिन की योजना बना लीजिए। दूसरा नंबर, सुबह का पहला घंटा स्वयं को दें। और तीसरा नंबर, दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य तय करें। चौथा नंबर, मोबाइल का समय सीमित करें। पांचवा नंबर, प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट नई दिशा, नई शिक्षा और ज्ञान लें। छठवां नंबर, सप्ताह में 1 दिन आत्म मूल्यांकन करें। सातवां नंबर, छोटे छोटे समय का उपयोग पढ़ने और सीखने में करें। आठवां नंबर, बहानों की जगह समाधान खोजें। नौवां नंबर, अधूरे कार्यों की सूची को कम करें। और 10वां नंबर, समय पर सोएं और समय पर उठें। 11वां नंबर, अच्छे लोगों की संगत चुनें। हर दिन स्वयं से पूछें, क्या आज का दिन मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले गया? ये 12वां नंबर है। एक छोटी सी प्रेरक कथा हम आपको बताते हैं। 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे थे। एक लगातार कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था, दूसरा बीच बीच में रुक करके अपने कुल्हाड़ी के धार को मजबूत करके और फिर वह पेड़ काटता था। इससे थोड़ी आराम भी उसको मिल जाते थे। लेकिन एक समय जब शाम हुआ तो शाम को देखा कि दूसरे नंबर ने ज्यादा पेड़ काट लिया, पहला नंबर वाला ने कम काटा। पहले ने कहा कि अरे तुम तो समय अपना बर्बाद कर रहे थे, बैठ जा रहे थे। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं अपनी धार को तेज कर रहा था। इसी प्रकार सीखना, पढ़ना, ध्यान करना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि जीवन की धार को तेज करना है। युवाओं के लिए विशेष संदेश है। मित्रों, आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी आयु और समय है। 18 से 30 वर्ष के बीच का समय यदि सीखने, मेहनत करने, अनुशासन अपनाने और चरित्र निर्माण में लगा दिया जाए तो आने वाले दशकों का जीवन बदल जाएगा। दुनिया को आपको डिग्री से अधिक आपकी क्षमता, आपका अनुशासन और आपका निरंतर प्रभावित करने वाला प्रयास होना चाहिए। आज का 1 घंटा कल पूरी दिशा बदल सकता है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति अवसर का इंतजार नहीं करता, वह स्वयं अवसर बना लेता है। अब हम इस वीडियो का सार बताएं कि समय ही जीवन है, लक्ष्य के बिना समय व्यर्थ है। विज्ञान बताता है कि ध्यान और ऊर्जा का सही उपयोग सफलता बढ़ाता है। अध्यात्म सिखाता है कि समय का सम्मान ईश्वर की व्यवस्था का सम्मान है। हर आयु की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अनुशासन और समय का सदुपयोग असाधारण सफलता की नींव होता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक बात जरूर लिख दीजिए कि आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के कार्य को चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं। अगले अध्याय में हम आपसे बताते हैं क्या समय का उपयोग ही सफलता के लिए पर्याप्त है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिले हैं, लेकिन समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति भी सफल नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा कारण छूट जाता है जिससे वो सफल होगा? मिलते हैं अगले एपिसोड।